हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने जा रहे हैं बिहार के चुनाव के बारे में। बिहार के चुनाव किस प्रकार से जातीय रंग लेते दिखाई दे रहा है, क्योंकि जब चुनाव की शुरुआत हुई तो ऐसा लग नहीं रहा था। लग रहा था कि अगर नाम वोट पड़ेगा तो मोदी के नाम पर या फिर मोदी के विरोध पर, या इंडिया गठबंधन के समर्थन में या फिर नरेंद्र मोदी के समर्थन में। लेकिन चुनाव जैसा ही शुरुआत हुआ, कैंडिडेट की घोषणा हुई, वोटिंग का जो ट्रेंड है वो जातीय नाम पर पड़ गया। हालांकि दो चुनाव से 2014 और 19 में मोदी के नाम पर पड़ रहा था वोट या फिर मोदी के विरोध में पड़ रहा था वोट। यही दो कारण थे, मुद्दे थे। लेकिन इस बार जातीय ट्रेंड बहुत ज़्यादा ट्रेंड करने लगा, और ये कोई एक खास जाति में नहीं, बिहार की जितनी जाति है सभी लोग अपना अपना कैंडिडेट देख रहे हैं, ना कोई पार्टी और ना ही कोई नेता। इस बार के चुनाव में कोई पार्टी विशेष, जैसे मान लीजिए आरजेडी है तो उनका यादव का वोट है तो वो भी नहीं दिख रहा। कैंडिडेट ही अगर यादव हैं तो कोई भी पार्टी हो वहाँ वोट दे रहे हैं। कैंडिडेट अगर भूमियार है तो कोई भी पार्टी है वहाँ वोट दे रहे हैं। कैंडिडेट अगर कुशवाहा है तो कोई भी पार्टी है वहाँ वोट दे रहे हैं। इस बार पार्टी नहीं जाति देखा जा रहा है बिहार में, और ये ट्रेंड पूरे बिहार में चल रहा है। और खास करके फर्स्ट फेज और सेकेंड फेज के चुनाव में तो ये पूरे भरपूर तरीके से दिखा है। हम आपको बता दें कि नवादा और औरंगाबाद, जिस प्रकार से ये कहा जाता है कि कुशवाहा एनडीए के वोटर हैं, नीतीश कुमार भी साथ में है, सम्राट चौधरी भी नेता हैं और उपेंद्र कुशवाहा भी उनके साथ है, फिर भी कैंडिडेट आरजेडी ने इस बार प्रयोग किया, कैंडिडेट कुशवाहा दिया और वोट का ट्रेंड ही बदल गया। सारा कुशवाहा आरजेडी को वोट कर दिए, जो कि आरजेडी को वोट करते नहीं थे। वही हम बात कर ले दूसरे चरण में, तो पप्पू यादव ने आरजेडी के उम्मीदवार, जहां बीमा भारती थी तो तेजस्वी यादव को लगा कि हम तो यादवों के नेता हैं ही और वोट यादव हमको देंगे ही, और बीमा भारती को वहाँ उम्मीदवार खड़ा कर दिए। लेकिन लोगों ने यादव कैंडिडेट देखते हुए पप्पू यादव को वोटिंग कर दिया, यादव और मुसलमान। तो ये भी देखने वाली बात हो गई कि यादव जो लालू यादव पे मरते थे, लेकिन कैंडिडेट यादव होने के कारण वहाँ वोटिंग यादव कैंडिडेट को दे दिए, तेजस्वी यादव को कैंडिडेट को नहीं दिए। हाँ, ये बात है कि अगर जहाँ दोनों एक ही जाति के कैंडिडेट हैं, दोनों पार्टी से, तब तो जिस पार्टी के नेता बड़े पद पर हैं, बड़े ऊपर पार्टी के नेता हैं, जैसे कि मान लीजिए आरजेडी है और आरजेडी के यादव कैंडिडेट भी हैं, जैसे मान लीजिए बांका में आरजेडी के यादव कैंडिडेट जयप्रकाश नारायण हैं, और एनडीए गठबंधन से जेडीयू के यादव कैंडिडेट जो हैं गिरिधारी यादव है। दोनों यादव हैं, तब यादवों जो अपने पार्टी को देखकर वोट कर रहे हैं, जैसे लालू यादव को देख कर कि ऊपर लालू यादव है तो यादव लालू यादव को वोट करेंगे। अगर कैंडिडेट दोनों यादव है तब, और अगर सिर्फ यादव एक ही कैंडिडेट है जैसे पप्पू यादव पूर्णिया में, तो फिर तो लालू यादव को नहीं देखकर पप्पू यादव को देखकर पहले वोटिंग किया जा रहा। और ये इसलिए क्योंकि लोगों को अब लग गया है कि विचारधारा की राजनीति अब समाप्त हो चुकी है। अब जितना हम अपने कैंडिडेट को मजबूत करेंगे, अपने जाति कैंडिडेट को वोटिंग देंगे, उतना हमारे जाति को ज़्यादा टिकट मिलेगा, और जितना ज़्यादा जाति को टिकट मिलेगा उतना ज़्यादा लोग हमारे संसद में, विधानसभा में पहुंचेंगे, और इसका लाभ हम लोग को बात पहुंचाने में आसानी होगा। क्योंकि सांसद तो आप पहुंचा सकते हैं, बड़े नेता लालू यादव से आप थोड़ा ना मिलने जा सकते हैं, या फिर बिहार में सम्राट चौधरी से, विजय सिन्हा से, या फिर नरेंद्र मोदी से तो मिलने नहीं जा सकते हैं। और यही ट्रेंड फॉरवर्डों में भी चला। भागलपुर में जिस प्रकार से कांग्रेस ने अजीत शर्मा को टिकट दिया है, अजीत शर्मा जाति से भूमियार हैं, और भूमियार ऐसा कहा जाता था कि बीजेपी के बंधुआ वोटर हैं, लेकिन वहाँ ट्रेंड टूटा और भूमियारों ने कर दिया कांग्रेस को वोट, और लालू यादव के साथ रहते हुए भी कर दिए कांग्रेस को वोट। तो इससे भी बीजेपी को नुकसान पहुंचा, और बीजेपी वहाँ जेडीयू के कैंडिडेट थे उसका वोट नहीं किया। वही हम बात कर ले जो है अभी महाराजगंज में, जिस प्रकार से आकाश कुमार सिंह, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह के बेटे को टिकट मिला है, वहाँ भूमियारों में एकता दिख रही है। वहाँ भूमियार VS राजपूत हो गया है, और भूमियार जो है कांग्रेस के कैंडिडेट को वोट देने के लिए पड़े हुए हैं। हालांकि ये माना जाता है कि बीजेपी के कोर वोटर हैं। हाँ, जहाँ भूमियार कैंडिडेट नहीं हैं, और ना ही एनडीए और ना ही आरजेडी से, तब तो वो एनडीए के कैंडिडेट को वोट कर रहे हैं। लेकिन जहाँ कोई भी पार्टी से कैंडिडेट हैं तो फिर वो उनको वोट करें, और जहाँ दोनों तरफ से भूमियार कैंडिडेट हैं तब तो फिर एनडीए की तरफ वो कर रहे हैं। जैसे यादव, जहाँ दोनों यादव कैंडिडेट है तो आरजेडी की तरफ कर रहे हैं, एक यादव है तो यादव कोई भी पार्टी से उनको कर रहे हैं, और दोनों यादव नहीं है तो फिर आरजेडी को वोटिंग कर रहे हैं। ये चल रहा है मामला। उसी प्रकार से आप लोग वैशाली में देख रहे होंगे मुन्ना शुक्ला के प्रति भूमियारों का समर्पण। तो ये ट्रेंड पूरे बिहार में चल रहा है। ब्राह्मणों ने भी जैसे जिस प्रकार से अश्विनी चौबे के टिकट काटा, उससे नाराजगी है। तो इस बार का चुनाव जो है वो जमात पर नहीं बल्कि जात पर पड़ रही है,
और इसका घाटा एनडीए को दिख रहा है थोड़ा मोड़ा, और आरजेडी को भी दिख रहा है, ऐसा नहीं, क्योंकि आरजेडी के यादव कैंडिडेट को, अगर आरजेडी यादव नहीं कैंडिडेट खड़ा करता है तो वहाँ वोट किसी और को पड़ जाता है। जैसे कि मधुबनी में अगर अशोक यादव कैंडिडेट हैं तो बीजेपी को वोट पड़ जाएगा वहाँ से, अगर ये आरजेडी की तरफ से यादव कैंडिडेट नहीं है, दूसरा कैंडिडेट है तो। इसका दोनों तरफ से इस बार जातीय समीकरण काफ़ी मजबूत दिख रहा है, और ये ट्रेंड राजपूतों में भी चल रहा है। और राजपूत को लेकर तो ऐसा पहले भी कहा जाता था कि राजपूत अपने जाति के कैंडिडेट को ही वोट देते हैं, चाहे पार्टी कोई भी हो। तो चलिए, ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल नागरिक पर बने रहें, और आपकी क्या राय है इस पूरे खबर को लेकर आप कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो